स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत पुस्तक मणिका का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 1 है तत् त्वम् असि। यहाँ पर ये चैप्टर छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा का परिचय बताया गया है। तो यहाँ पर है, इस पाठ का नाम ही है तत् त्वम् असि, वह तुम हो। हे सौम्य स एव आत्मा। हे सौम्य, यहाँ पर एड्रेस किया गया है सौम्य यानी कि सौम। स एव आत्मा, वही आत्मा है। तत् एव सत, और वही सच है या सत्य है। तत् त्वमसि, और वह तुम हो। उमेश ने कहा, रमे पश्य एतत् चित्रम क एष वृक्षः। उमेश ने कहा, रमा पश्य देखो, एतत् चित्रम यह चित्र, क एष वृक्ष ये कौन सा वृक्ष है, ये कौन सा पेड़ है। इस चित्र को दिखाते हुए उमेश ने रमा से पूछा। रमा ने कहा, अयम तो वटवृक्ष प्रतीयते, यह तो वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़ दिखाई देता है। किम न पश्यसि अस्य दीर्घा शाखा पृथ्वीं स्पृशन्ति, क्या तुम नहीं देख रहे। अस्य दीर्घा, इसकी लंबी लंबी शाखाएं, पृथ्वीं स्पृशन्ति, पृथ्वी का स्पर्श कर रही हैं। उसने कहा कि यह वटवृक्ष दिखाई देता है, मुझे बरगद का पेड़ लग रहा है और इसकी लंबी शाखाएं पृथ्वी को स्पर्श कर रही हैं, धरती पर टच कर रही हैं। उमेश ने कहा, आम पश्यामी, आम मैंने हाँ, पश्यामी देख रहा हूँ। वट एव अयम, यह वट ही है यानी बरगद ही है। परंतु को अयम ऋषि बालकः च, परंतु को अयम, कह प्लस अयम आएगा। यह कह यानी कौन ऋषि है और बालक है, यह ऋषि और बालक कौन है। रमा ने कहा, आचार्य आगच्छति। आचार्य शिक्षिका के लिए कहा रमा ने। शिक्षिका आ रही हैं, अध्यापिका आ रही हैं। ताम एव पृच्छामः, ताम एव उनसे ही, ताम उनसे, एव यानी ही, पृच्छामः पूछते हैं। उमेश ने कहा, आचार्य को अयम ऋषि, आचार्य अयम को यानी कह, यह कौन ऋषि हैं या ये ऋषि कौन है। आचार्य ने कहा, पाठम पठित्वा ज्ञास्याम, पाठ पढ़ कर के जान लेंगे। यहाँ पर ज्ञास्याम में ज्ञा धातु है और लिट लकार में है उत्तम पुरुष बहुवचन। पाठ पढ़कर जानेंगे या जान लेंगे। रमा ने कहा, आचार्य कुतः गृहीत एषः पाठः। आचार्य या शिक्षिका अध्यापिका कुतः यानी कहाँ से, गृहीत ने लिया गया है, एषः पाठ है यह पाठ कहाँ से लिया गया है। आचार्य ने कहा, छांदोग्य उपनिषद, यह पाठ छांदोग्य उपनिषद का एक अंश है या वहाँ से लिया गया है। उमेश ने कहा, आचार्य उपनिषद किम भवति, उपनिषद क्या होता है। तो आचार्य ने कहा, उपनिषद नाम ते ग्रंथा येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम। ते ग्रंथा, वे सब ग्रंथ उपनिषद नाम वाले या उपनिषद होते हैं। येषु यानी जिन सब में, अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम, अमूल्य आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया होता है। वे सब ग्रंथ उपनिषद होते हैं या उपनिषद नाम या उपनिषद कहलाते हैं जिन सब में अमूल्य आत्मज्ञान का उपदेश दिया गया होता है। रमा ने कहा, एवं इस प्रकार अतीव उत्सुका वयम एतम पाठम पठितुम। अतीव उत्सुका, हम अत्यधिक उत्सुक हैं। वयम यानी हम, एतम पाठम पठितुम, इस पाठ को पढ़ने के लिए हम सब बहुत अधिक उत्सुक हैं या जिज्ञासु हैं। इस पाठ का परिचय दिया गया। अब ये पाठ प्रारंभ होता है। ये वह अंश है जो कि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा का परिचय दिया गया है कि आत्मा क्या है। महर्षि आरुणे पुत्र श्वेत केतु आसीत। महर्षि आरुणि के पुत्र श्वेत केतु थे। यहाँ पर आरुणि इस इकारांत है और इसका पंचमी भक्ति और षष्ठी भक्ति आरुणे होता है। तो महर्षि आरुणि के पुत्र श्वेत केतु आसीत, श्वेत केतु थे। 12 वर्षीय तम पुत्रम पिता आरुणि उवाच। 12 वर्षीय 12 वर्षीय उस पुत्र को पिता आरुणि ने कहा, या हमेशा कहें कि पिता आरुणि ने 12 वर्षीय पुत्र से कहा, हे श्वेत केतु गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, यतः सौम्य अस्मत्कुलीन अनधीत्य न भवति। उन्होंने कहा, गुरुं प्रति गच्छ, गुरु के पास जाओ, अध्ययनार्थम,
अध्ययन करने के लिए। यतः क्योंकि हे सौम्य अस्मत्कुलीन अनदित्य न भवति, हमारे कुल में उत्पन्न होने वाले अनदित्य अनपढ़ या बिना पढ़े लिखे बिना वेद पाठी नहीं होते। जिनको वेदों का ज्ञान नहीं हो ऐसा कोई नहीं होता। यानी कि हमारे कुल में जो भी होता है वह वेदों का अध्ययन प्राप्त करता है। इसलिए उन्होंने कहा, महर्षि आरुणि ने अपने पुत्र से कहा कि हे श्वेतकेतु, तुम गुरु के पास जाओ, अध्ययनार्थम अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाओ, क्योंकि हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला कोई भी वेद का अज्ञानी नहीं होता, अर्थात वेद ज्ञाता ही हमारे कुल में होते हैं। सपुत्रम आचार्यम, वह पुत्र आचार्यम उपेत्य, आचार्य के पास पहुंच करके, उप प्लस इति आएगा, इति धातु ने जाने के अर्थ में आता है, इति धातु उपसर्ग से, तो उपेत्य यानी पहुंच करके, वह पुत्र आचार्य के पास पहुंच करके यावत् चतुर्विंशति वर्ष अभवत् तावत् सर्वान् वेदान् सार्थानाम् अधीत्य पितुः सकाशम् अगच्छत्। वह पुत्र पिता के आचार्य के पास पहुंच करके उस पुत्र ने यावत जब तक चतुर्विंशति वर्ष 24 वर्ष तक हुआ, जब तक वह 24 वर्ष का हुआ, तावत तब तक वह सर्वान यानी उसने सभी वेदों को सार्थान यानी अर्थों के सहित, उस वेदों के अर्थ के सहित अधीत्य यानी पढ़ करके पितु सकाशम आगच्छत, पिता के पास आ गया। वह पुत्र आचार्य के पास पहुंचा और पहुंच करके जब तक वह 24 वर्ष का हुआ तब तक उसने सभी वेदों का अर्थों सहित ज्ञान प्राप्त कर लिया। आदित्य ने पढ़ करके पिता के पास वापस आया। सह च, और वह सर्वश्रेष्ठ अहम इति मन्यमानः उद्धत स्वभाव अभवत्, और वह सर्वश्रेष्ठ अहम, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से मानता हुआ अपने आप को ऐसा मानने लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उद्धत स्वभाव अभवत्, घमंडी या गर्वित स्वभाव वाला हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्टवा पिता उवाच, इस प्रकार के हुए या जो गर्वित स्वभाव वाला घमंडी स्वभाव वाले पुत्र को देख करके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, कहते उपाध्यायात अतिशय प्राप्त येन त्वं कुलानुरूपम उद्धतसि, कि उसने क्या पूछा, हे श्वेतकेतु, कहते उपाध्यायात अतिशय प्राप्त, क्या तुमने उपाध्याय यानी उपाध्याय से, आचार्य से या शिक्षक से अतिशय ने बहुत ज़्यादा क्या प्राप्त कर लिया, कह यानी क्या चीज़ या क्या कौन सी चीज़ प्राप्त कर ली, ये जिससे कि तुम कुल अननुरूपम यानी कुल के अनुरूप नहीं है, ऐसा घमंडी स्वभाव वाले हो गए हो। पिता ने अपने पुत्र को घमंडी स्वभाव वाला देख करके कहा, हे श्वेतकेतु, तुमने कौन सी चीज़ उपाध्याय से यानी अध्यापक से कौन सी चीज़ अतिशय अत्यधिक प्राप्त कर ली, जिसके कारण तुम जो हमारे कुल के अनुरूप नहीं है ऐसे घमंडी स्वभाव वाले असी हो गए हो। उद्धत है ना घमंड स्वभाव वाला, कुल अननुरूपम ने कुल के अनुरूप नहीं है ऐसा घमंडी स्वभाव वाले हो गए हो। जानासि किम तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, जानासि क्या तुम, किम जानासि किम यानी जानासि यानी तुम जानते हो, किम कि क्या, यत किम कि क्या, तत् यानी जो या वह, येन श्रुतेन अन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम होती, क्या तुम उसको जानते हो, तत् यानी उसको या वह जानते हो या उसको जानते हो जिसके कारण श्रुतेन सुना हुआ, अन्यत अश्रुतम जो नहीं सुना है, अपि वह भी श्रुतम भवति वह भी सुना हुआ हो जाता है। जिसको सुनने के बाद या जिसको जानने के बाद जो हमारा सुना हुआ है वह और जो नहीं सुना है वह भी सुना हुआ हो जाता है। अमतम मतम जिसको नहीं माना गया या जिसको जाना नहीं गया वह भी जान लिया वाला या जान लिया, जिसको जान लिया हो ऐसा हो जाता है। अविज्ञातम च विज्ञातम भवति, और जिसका ज्ञान नहीं हो, जिसको विज्ञान को जो नहीं ज्ञान जिसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया गया हो उसको जानने के बाद वह भी मेरे लिए सहज या हमारे लिए सहज या ज्ञान प्राप्त करने योग्य हो जाता है। क्या तुम उसको जानते हो? एतद अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति कथम इति,
उसने क्या किया, जैसे ही पिता ने ऐसा पूछा तो कहा एतत् अद्भुतम। इस प्रकार के अद्भुत प्रश्न को सुन करके वह पूछता है, पृच्छति यानी पूछता है, कथम इति, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो नहीं सुना है उसको जानने के बाद वह भी सुना हुआ हो जाए, जिसको नहीं माना है वह भी उसको जानने के बाद वह माना हुआ हो जाए, जिसको नहीं जाना है उसको भी उसे जानने के बाद वह जाना हुआ हो जाए। ऐसे अद्भुत प्रश्न को पूछने के बाद वह बोलता है, श्वेतकेतु बोलता है, कथम इति, कैसे संभव है, इति उक्तः पिता अधोलिखित दृष्टांतेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति। ऐसा कहने के बाद पिता ने नीचे लिखे हुए या नीचे दिए गए दृष्टांत उदाहरण के द्वारा तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। उनके पिता ऐसे पूछने पर, श्वेतकेतु के द्वारा ऐसा कहने के बाद पिता नीचे लिखे गए या नीचे बताए गए उदाहरण से तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। आरुणि श्वेतकेतु न्योग्रोत फलम आहार। न्योग्रोत यानी उसका वट वृक्ष का फल, वट वृक्ष के फल को लाओ। वट वृक्ष या हम बरगद का फल भी कह सकते हैं। आरुण ने कहा, श्वेतकेतु न्यग्रोत फलम आहार, या बरगद के फल को लाओ। श्वेतकेतु इदम भगवन, वो लाके बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठे थे वो, यह लो भगवन। आरुणि अत्र किम पश्यसि, यहाँ पर क्या देखते हो। श्वेतकेतु ने कहा, अणुतराणी इमानी बीजानी, अणुतराणी बहुत छोटे, अणु से भी छोटे इन बीजों को देख रहा हूँ। आरुणि ने कहा, एशो एकम बीजम भिंदी, इनमें से एक बीज को भिंदी यानी तोड़ो। श्वेतकेतु भिन्नम, तोड़ दिया। आरुणि अत्रम किम पश्यसि, अत्र किम पश्यसि, यहाँ क्या देखते हो। श्वेतकेतु ने कहा, न किंचित भगवन, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, यह सुनकर के पिता ने पुत्र से कहा, हे सौम्य पश्य अत्र वट बीजे एव महान स्थूल शाखादिमान न्योग्रोध वट उत्पन्न सन तिष्ठति। हे सौम्य, हे सोम, पश्य ने देखो, अत्र यहाँ पर वट बीजे, इस बरगद के बीज में, एव यानी ही, महान यानी विस्तृत या विशाल, स्थूल यानी मोटे, शाखादिमान यानी शाखाओं से युक्त, न्योग्रोध यानी बरगद का, वट यानी वृक्ष, उत्पन्न सन उत्पन्न करते हुए या उत्पन्न होते हुए, तिष्ठति स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि इस जिस वट वृक्ष के बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसी में ही इस इतने बड़े विशाल और मोटे शाखा आदियों से युक्त यानी ब्रांचेस से युक्त मैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ उत्पन्न करने की क्षमता स्थित है। एवं अणिम्न स्थूलम जगत उद्भवती, इसी प्रकार अणिम्न यानी अणु से भी छोटे अणु से स्थूल जगत, ये हमारा विशाल जगत उद्भवती उत्पन्न होता है। अणु से भी छोटे इस आत्मा से स्थूल जगत उत्पन्न होता है। विश्व से ही इस यही श्रद्धा रखो और यही विश्वास रखो, यानी इसमें पूर्ण विश्वास करो। हे सौम्य स एव, और हे सौम्य, हे सौम्य, हे सोम, स यानी वह, एव यानी ही आत्मा है, तत् एव सत, और वही सच है या सत्य है, तत् त्वमसि, और वह तुम हो। वही आत्मा यानी अणु से भी अणु, जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है या उत्पन्न होता है, जो कि कुछ नहीं दिखाई कुछ नहीं देता, वही आत्मा है, उसमें विश्वास करो, और वही सच है और वही तुम हो। कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मा है उसी का अंश तुम हो और उसी से संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। यहाँ पर दार्शनिक बात की गई है। जो छांदोग्य उपनिषद है वहाँ आत्मा का परिचय प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ आत्मा को अणु से भी छोटा बताया और इस संपूर्ण संसार का उत्पत्ति स्रोत बताया है। जिस प्रकार से वट वृक्ष या बरगद के पेड़ का इतना बड़ा होने के बावजूद भी उसकी उत्पत्ति उसके छोटे से बीज से, जिसको तोड़ने के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई देता, उसी से होती है, उसी प्रकार इस आत्मा की आत्मा जो कि हमें दिखाई नहीं देती और बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, उससे इस विशाल जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा यह बताते हैं।